अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इफ्रा साजिद और आप देख रहे हैं बोलो न्यूज़। जैसे कि 8 फरवरी को जो है इलेक्शंस की डेट अनाउंस हो गई है 2024 8 फेब को, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इसी असना में हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो आज इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं राजा अमानुल्लाह खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरी प्यारी बहन, जो आपने अपना कीमती टाइम निकाला और मुझे इज़हार ख्याल का मौका दिया। सर आप एक्स चेयरमैन भी हैं यूसी 73 के, और अभी जो है आप नामजद उम्मीदवार हैं हल्का PP 12 के लिए। तो सर पहला क्वेश्चन तो आपसे मेरा ये है कि बेसिकली आपका विजन क्या है इसके पीछे? आप प्रोविंशियल असेंबली के लिए जा तो रहे हैं, आप इलेक्शन के लिए भी आपने अपील भी दी हुई है, ठीक है, आप कैंडिडेट भी हैं, टिकट के लिए अप्लाई किया जी, अप्लाई किया हुआ है आपने। तो आपका बेसिकली विजन क्या है इसके पीछे? हमारा विजन है, ये जो हमारा एरिया यहाँ से शुरू होता है, ये शकरयाल अनूर कॉलोनी और ये बाकी शकरयाल के एरियाज़, ये काफ़ी बैकवर्ड एरिया है। इसके बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। जब मैं चेयरमैन था यहाँ पे सीवरेज के मामलात थे वो मैंने क्लियर कराए, बाकी कोई सुई गैस के प्रॉब्लम्स थे, बिजली के प्रॉब्लम्स थे, ठीक है, इसी तरह रोड्स थी, गलियाँ थी, ठीक है, ये मामलात थे। इस वजह से हम भी आगे आना चाहते हैं कि ताकि जो अपने हमारी महरूमियाँ हैं और जो हमारे जो काम नहीं होते वो काम होने चाहिए। इस वजह से लोगों की खिदमत की वजह से मैं इंशाल्लाह ताला इसके। हाँ सर, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, आपका विजन क्या है और आपको क्या लगता है किस चीज़ की ज़रूरत है? सबसे पहले तो जो हमारा विजन है कि सबसे पहले मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है कि सबसे पहले ये महंगाई ख़त्म होना चाहिए। और फिर ये कसूर तो काफ़ी सारी जो गवर्नमेंट्स गुजरी हैं उनका भी कसूर है बीच में, और कुछ बहुत लोगों का कसूर है इसके बीच में, ठीक है। कोई एक बंदे की फ़र्द वाहिद की तो ये है कोई नहीं कि एक बंदे की वजह से ये मामलात यहाँ तक हैं। बस वो किसी के गलत फैसले, कोई अपने अनापरस्ती लोगों की, और इस वजह से भी यानी कि काफ़ी जो फैसले गलत हुए जिसकी वजह से कि ये मामलात मुल्क के अभी तो काफ़ी बेहतर है मुल्क के हालात। पहले तो आपको पता है कि डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था, ये पिछले 2 साल पहले क्या गवाह चल रहे थे कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अल्लाह की काफ़ी बेहतरी है हुई है उसकी। हाँ सॉरी सर, आपका ताल्लुक जो है वो PMLN से है, नून लीग से आपका ताल्लुक है, तो आप कोई ऐसा बेसिक कोई रीज़न है आपका नून लीग, आपने नून लीग को क्यों सेलेक्ट किया? मैंने नून लीग को इसलिए सेलेक्ट किया कि जब भी मुल्क को, जब भी किसी मकाम के पर मुल्क के ऊपर बुरे हालात हुए तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने आके मुल्क को बुरे हालात से निकाला है और मुल्क को एक दफ़ा फिर अपने पाँव पे चलाया और तरक्की की तरफ गामजन किया है, जिसकी वजह से मैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ, पार्टी के साथ हूँ और इसी तरह उनके साथ मैं लव करता हूँ, ठीक है। और जब भी मुल्क के बीच में तरक्की, अभी देख रहे हैं अभी ये 2017 के बीच में मुल्क कहाँ पे जा रहा था, जो चाइना सी पैक ये वो सब चीज़ें, लेकिन ये फिर शुरू करते करते फिर ये इनको एक ऐसी हुकूमत ले आई बीच में जिसकी वजह से मुल्क के ये हालात बन गए, ठीक है। तो मियाँ साहब तो यानी कि ये है कि मियाँ साहब को तो तजर्बा है, जब भी वो आते हैं मुल्क के बीच में, एक दफ़ा आप देखते हैं कि एक दफ़ा जिस तरह तो पहले चलता ही नहीं, रुका वो टायर लग जाते हैं जिस तरह, ठीक है, ये रनिंग शुरू हो जाती है, ये सूरत हाल सही हो गया। अभी तो फिर आगे मियाँ साहब देखते हैं अब किस तरह से मुल्क में जो है दौड़ता है। ये मेरी बहन देखिए, अभी मियाँ साहब आए हैं तो पेट्रोल की आपने ऑटोमेटिकली देखी, हर चीज़ की जो प्राइसेस है वो डिक्रीज हो रही हैं, देखें सब्जियों के बीच में भी देख लें आप, ठीक है, बाकी जो घी शी हैं इनके बीच में भी काफ़ी थोड़ी बहुत प्राइसेस। हम भी यही चाहते हैं कि जितनी ये मसला अवाम जो है गरीब उनको रिलीफ मिलनी चाहिए, ठीक है, जितनी उनको रिलीफ मिलेगी वो खुश होंगे तो अवाम मुल्क भी खुशहाल होगा। अभी मियाँ साहब आ भी गए, ठीक है, वापस भी आ गए, उनके ऊपर जो केसेस थे उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट का जो है वो हाई कोर्ट का फैसला आ गया है कि जो केसेस हैं वो सिविल के जो केसेस हैं वो इस अदालत में नहीं हो सकते, ठीक। तो इस पे आप क्या कहेंगे? उनके ऊपर काफ़ी जो उनकी जायदादें वगैरह थी जो जब्त की हुई थी वो भी अभी नैब को छोड़ने का नहीं, ये बेसिकली ये मसला वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के अभी के नहीं है, वो यानी कि जब आप 70s 60s के वो अमीर लोग हैं उनकी मिलें थी अपनी, ठीक है, और ये जो जायदाद उन्होंने बनाई, ये पहले भी आपको पता है उन्होंने कामे के ऊपर जी क्या हुआ जी बेटे से तनख्वाह नहीं ली जी, उसके ऊपर इन्होंने इनको नायल कर दिया, समझ गए। ये सारी एक आलमी जंग थी, ठीक है ना, ये रशिया की समझ गए, अमेरिका की और चाइना की, ठीक है ना, वो चाइना हो रहा था उसकी वजह से इन्होंने अमेरिका ने आके तो ये सारी शुरू उस वजह से सारे ये मामला जो उनसे है ना, इमरान खान को लाने वाले भी वही हैं, सब इसी तरीके से मुल्क के यानी कि डिफ़ॉल्ट तक पहुंचाने के लिए सारे, यानी कि इसमें एक तो नहीं काफ़ी सारे मोरे थे बीच में, ठीक है। सर अभी आपने जैसे बात की PTI के चेयरमैन की भी आपने बात की,
तो अभी जैसे एनओसी जो है वो नवाज शरीफ साहब को मिला है, नहीं मिला, ठीक है, तो एनओसी के बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो परवेज मुशर्रफ के दौर में हुआ था कि एनओसी हम देंगे, और ये बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज थी, बहुत से मेंबर्स थे जिन्होंने इसका जो है वो किया था कि नहीं, एनओसी नहीं मिलना चाहिए। तो आप हमारी ऑडियंस को पहले तो ये बता दें कि एनओसी होता क्या है, और आप उनको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, बिल्कुल ठीक है जी, ये होता है। लेकिन अभी मसला ये है कि मियाँ साहब की तो ट्रायल सुन रही नहीं थे जिस टाइम ट्रायल शुरू किया इन्होंने, तो वन साइडेड काम किया। इस तरह तो कोई यानी कि किसी के साथ कोई यानी कि बहुत बड़ा भी दुश्मन हो उसके साथ ही बंदा इस तरह नहीं करता। वो फिर मुड़ के अब ट्रायल में चलेंगे, केस चलेंगे इंशाल्लाह ताला। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब केस इंशाल्लाह ताला उनको प्रोसीड करेंगे, और इंशाल्लाह ताला आगे अल्लाह जो हक सच का फैसला वो करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो हमें अपनी अदालतों के ऊपर यकीन है इंशाल्लाह ताला के वहाँ से अच्छे फैसले आएंगे। चले इंशाल्लाह देखते हैं। आपको क्या लगता है आगे वापस मियाँ साहब, तो अब पाकिस्तान के हालात पहले से बेहतर हो जाएंगे, आपको क्या लगता है? इंशाल्लाह जी, हमें पूरी उम्मीद है कि मियाँ साहब इसको एक दफ़ा फिर मुल्क को अपने चलाएंगे, अपने जहाँ पे यहाँ सिलसिला 2017 के बीच में रुका था, इंशाल्लाह ताला वहीं से सिलसिला शुरू होगा, और इंशाल्लाह ताला हमारा मुल्क तरक्की करेगा। और नेक्स्ट पीएम है नवाज शरीफ साहब? इंशाल्लाह जी, हमारा तो सबका यही है कि हमारे पीएम नवाज शरीफ साहब होंगे तभी मुल्क का कोई सिस्टम चलेगा। ठीक है, चलें। अच्छा सर, चलें अपार्ट फ्रॉम दिस आप अपना बताएं, आपने करियर स्टार्ट किस तरह से किया, इंस्पायर्ड किससे थे, और अगर फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट होते हैं, आप जीत जाते हैं, तो आपका सियासी विजन अपने इलाके के लिए आप क्या करना चाह रहे हैं? मैंने अपने सियासत का आगाज़ कॉलेज दौर से किया था, ठीक है, उसके बाद MSF में रहे हम, ठीक है, उसके बाद मुड़ के हम जब आगे इसके लिए चेयरमैन के लिए मैंने इलेक्शन के लिए हुआ हूँ, इलेक्शन लड़े मैंने, ठीक है। मुझे उस टाइम भी यानी कि मेरी पार्टी के बीच में कोई मुखालफत थी, मुझे उस टाइम भी चौधरी निसार का हल्का लगता था हमारे साथ, ठीक है, यूसी सेंटर। मुझे उस टाइम भी टिकट नहीं मिला, ठीक है, नून लीग को भी टिकट मिला, PTI को, और मैं आज़ाद बाल्टी के निशान पर इलेक्शन लड़के मैंने नून लीग को भी हराया और PTI को भी। मैं आज़ाद हैसियत से इलेक्शन चेयरमैन का बना था। फिर मुड़ के उसके बाद दोबारा आगे इलेक्शन 2018 की, उस टाइम भी मैं गया, मैंने पार्टी के टिकट के लिए अप्लाई किया, लेकिन उस टाइम भी टिकट नहीं मिला। फिर यानी कि पीछे 3-4 माह पहले भी हमने अप्लाई किया, अभी फिर अप्लाई किया। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि अल्लाह बेहतरी करेगा। अभी तो हमारी जो सी कॉन्स्टिट्यूंसी है ये चेंज हो गई है, ये अभी नया PP बन गई, एक PP 12, और इंशाल्लाह ताला अच्छा रिजल्ट यहाँ से आएगा। यहाँ पे भी 2 धड़े हैं ना, एक तो हनीफ अब्बासी साहब का और एक सजाद खान साहब का। जी। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि एक ही पार्टी के भी आगे से जो है दोबारा डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, तो आप क्या चाहते हैं और किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप बाय द वे इसमें? हनीफ अब्बासी साहब के साथ भी हमारे बड़े अच्छे ताल्लुक हैं। हनीफ अब्बासी साहब जब पहले ये NA60 बना, ठीक है, उस टाइम भी हम यानी कि हनीफ अब्बासी साहब मेरे घर आए, उन्होंने मुझे कहा जी कि मैं नवाज शरीफ साहब का सिपाही हूँ, तो आप मेरे साथ चलें। मैंने कहा जी अब्बासी साहब हम तो झटके से लोग हैं, ठीक है, घर आया माँ जा, मैं तो बड़े उन्होंने ये सिखाया। तो फिर हम चलते रहे काफ़ी अर्सा। फिर वो कोई उनकी वजह से उनकी भी कोई कुछ गलतियाँ हैं जिसकी वजह से वर्कर्स को उन्होंने वो समझ के उस तरीके के साथ वो इज़्ज़त नहीं दे सके और ना उनको अकोमोडेट कर सके, उस वजह से थोड़ी बहुत कोई ग्रीवियंस होगी। कोई काउंसलर थे, अब हमारा तो मजबूरी है, मैं चेयरमैन हूँ, मैंने अपने काउंसलर्स को साथ लेके चलना है, ठीक है। अगर मैं अपने काउंसलर्स को छोड़ दूंगा तो फिर मेरी तो कोई वक़्त नहीं, और हम करते हैं धड़े की सियासत, ठीक है। जो सियासत है वो धड़े की सियासत होती है, जो भी अपने साथ है, जो उसके साथ अच्छा बुरा होता है फिर उसके साथ चलना पड़ता है। ये सूरत है नहीं। अब्बासी साहब के कुछ गलत फैसले हैं जिनकी वजह से पार्टी के बीच में तफरका पड़ा, ठीक है। तो अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट, आप मुझे बताएं कौन से ऐसे गलत फैसले हैं, आप बताएं तो सही। कौन से? अब वर्कर है, किसी वर्कर के साथ कोई ज्यादती हो जाती है, उसको आप इज्जत नहीं देते हैं, ठीक है। किसी के साथ आप अब्यूज लैंग्वेज में बात कर देते हैं, किसी आपके ध्यान किसी तरफ और होता है, किसी और के साथ, यानी कि प्रायोरिटी नहीं देते। वर्कर क्या ढूंढता है? वर्कर सिर्फ एक बात कहता है कि मुझे इज्जत चाहिए, ठीक है। और ये इस तरह लगे रहते हैं कि वर्करों की तो नून लीग के वर्कर तो इस तरह के वो तो यानी कि आप समझ लें कि जिस जगह पे उनको लगा दे तो वो हटते ही नहीं है पीछे, बगैर किसी यानी कि उससे आपके सोचेंगे कि आप इनको तनख्वाह देंगे या पैसे देंगे तब काम करो। ये इस तरह काम करते हैं कि बंदे की सोच भी नहीं है, बगैर किसी लालच से। चले इलेक्शंस भी आ रहे हैं अब, ठीक है, तो इतना लेट क्यों हुए इलेक्शंस? 90 दिन के अंदर होने इलेक्शंस की। अब आप देखें इसके बीच में कोई इलेक्शन कमीशन वालों की कोई प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, कोर्ट्स की कोई प्रॉब्लम थी, कोई अपनी कोई पार्टीज थी उनकी कोई प्रॉब्लम्स थी, कोई इनका जो भी है आपको रिसेंटली ये जो इसका जो हुआ 8 मई वाला जो वाकया